नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड 77 पर। आपके साथ मैं हुकुडू। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। गणतंत्र दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल। राज्य स्तरीय समारोह की तैयारी का हुआ रियल टाइम अभ्यास। रांची के मोरहाबादी मैदान में 26 जनवरी 2026 को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन की देखरेख में सभी कार्यक्रमों का वास्तविक समय पर अभ्यास हुआ। अधिकारियों को सुरक्षा, झांकी प्रदर्शन और समन्वय के लिए निर्देश दिए गए। परेड में भारतीय सेना, सीआईएसएफ सहित कई प्लाटून और बैंड शामिल होंगे। रांची में सनकी पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की। आपसी विवाद में दिया घटना को अंजाम। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में एक पति ने आपसी विवाद के बाद अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना मनीटोला स्थित वारसी चौक के पास हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। विवाद बढ़ने पर पति ने पत्नी पर गोली चलाई। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल भेजा, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी पति फरार है और पुलिस जांच कर रही है। जेएसएससी नियुक्ति नियमावली में बड़ा बदलाव। अब प्रारंभिक परीक्षा भी होगी नेगेटिव मार्किंग लागू। जेएसएससी नियुक्तियों में अब प्रारंभिक परीक्षा और नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। कार्मिक विभाग ने 3 नियमावली में संशोधन कर अधिसूचना जारी की है। 50,000 से कम आवेदन पर सीधे मुख्य परीक्षा होगी, अन्यथा प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 120 प्रश्न होंगे और इसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं। रांची में 6 महीने में 39,346 नए नाम जुड़े। 30,290 अब भी इंतजार में। रांची जिले में बीते 6 महीनों में 39,346 नए राशन कार्ड धारक जोड़े गए हैं, लेकिन 30,290 लाभार्थी अभी भी सूची में नाम जोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। कुल 90,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 30,000 अपात्र नामों को हटाया गया है। शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक नाम रांची नगर निगम से जुड़े हैं। अधिकारी ने बताया कि अपात्र नामों के हटने पर प्रतीक्षा सूची वालों को मौका मिलेगा। प्रक्रिया जारी है। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों ने घेरे 45 माओवादी। मिसिर बेसरा भी फंसा, सारंडा में जंग जारी। सारंडा में ऑपरेशन मेगाबुरु के बाद पश्चिमी सिंहभूम के छोटा नागरा और किरीबुरु थाना क्षेत्रों में 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा सहित 45 माओवादी सुरक्षा बलों से घिरे गए हैं। 2 दिन के अभियान में 17 माओवादी के 100 बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने मार्च 2026 तक झारखंड से माओवादियों के सफाया का लक्ष्य रखा है। माओवादियों ने आईडी का सुरक्षा घेरा बनाया है, जबकि टोटो और गोयल केरा क्षेत्र अब माओवादी मुक्त हो चुके हैं। सरकारी लाइन नहीं पहुंची, सोलर ग्रिड ने रोशन कर दिया आदिवासी गांव। आज़ादी के बाद पहली बार बिजली। सिमडेगा जिले के कई सुदूर गाँव में भी अभी भी बिजली नहीं पहुंची है। टीआरआई और टाटा कैपिटल की मदद से बाकी पोना जैसे गांव में सौर ऊर्जा ग्रिड लगाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को पहली बार निर्बाध बिजली मिल रही है। इससे मोबाइल चार्जिंग, आटा चक्की और सिंचाई जैसी सुविधा मिल रही है, जिससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। जिले के 600 से अधिक टोलों में से 170 में काम पूरा हो चुका है, बाकी में जल्द होगा। झारखंड निकाय चुनाव में आया बड़ा अपडेट। अब सहायक निर्वाची पदाधिकारी नामांकन पत्रों की नहीं कर सकेंगे जांच। झारखंड निकाय चुनाव में अब केवल निर्वाची पदाधिकारी ही नामांकन पत्रों की जांच करेंगे, सहायक पदाधिकारी नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया बताते हुए सख्त निर्देश दिए हैं। नामांकन के समय प्रारंभिक जांच और कार्यालय के 100 मीटर दायरे में वाहनों व व्यक्तियों की संख्या सीमित रहेगी। तकनीकी या लिपिकीय त्रुटियों के आधार पर नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा। पर्याप्त आधार होना अनिवार्य है। रिपोर्ट दिखा रही है झारखंड पुलिस की कार्यशैली को आईना। ट्रेस के बावजूद चोरी किए गए मोबाइल की बरामदगी में फिसड्डी। झारखंड पुलिस चोरी या गुम हुए मोबाइल की बरामदगी में देश के निचले 3 राज्यों में शामिल है। CEIR पोर्टल की समीक्षा से पता चला है कि ट्रेस किए गए 15,507 मोबाइलों में से केवल 2,370 मोबाइल ही बरामद हुए हैं, जो 15.28% है। पुलिस मुख्यालय ने इस पर निराशा व्यक्त करते हुए सभी जिलों को थाना स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और पोर्टल का प्रभावी उपयोग करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
झारखंड में गणित को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल, खुलेगी IMSA की शाखा। द इंडियन मैथमेटिक्स एंड साइंस एसोसिएशन की शाखा झारखंड में खुलेगी। इसका उद्देश्य राज्य में गणित और विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देना, छात्रों की रुचि बढ़ाना और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में सहयोग करना। प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गैंग का गठजोड़ बेनकाम, साजिश नाकाम। प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह ने रंगदारी के लिए NHAI साइट पर गोलीबारी की योजना बनाई थी। पुलिस ने मेदिनीनगर में 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनकी साजिश नाकाम कर दी है। उनके पास से हथियार और आपत्तिजनक पर्चे बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने कबूल किया है कि वे दहशत फैलाकर मोटी रंगदारी वसूलना चाहते थे। कुबेर नाम से संचालित यह गिरोह अमित चौधरी द्वारा हैंडल किया जा रहा था।